अनुपात समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है और यह संबंध यह दर्शाता है कि प्रथम राशि दूसरे राशि का कितना गुना है अथवा कितना भाग। समझिए, रेशियो अनुपात समान इकाई के बीच संबंध दर्शाता है। समान इकाई का मतलब अगर कहीं लिखा रहे 10 रुपया और कहीं लिखा रहे 50 रुपया, तो दोनों तरफ यूनिट रुपया का है, इसलिए जो कटता है काट देंगे, रेशियो हो जाएगा 1:5। अगर कहीं लिखा रहे 100 पैसा और कहीं लिखा रहे 50 रुपया, तो इसको काट करके नहीं लिख सकते हैं 2 अनुपात 1, क्योंकि एक तरफ पैसा का यूनिट है और एक तरफ रुपया का यूनिट है। या तो रुपया को पैसा में बदल देंगे या पैसा को रुपया में बदल देंगे, तब जाके इसके बीच रेशियो संभव होगा। और ये किन्हीं दो राशियों के बीच संबंध दर्शाता है। रेशियो जब भी संबंध दर्शाएगा तो 2 राशियों के बीच संबंध दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि प्रथम राशि दूसरे राशि का कितना गुना है अथवा कितना भाग। रेशियो सिर्फ गुना और भाग को समझता है। ये जब भी संबंध दर्शाएगा तो प्रथम राशि दूसरे राशि का कितना गुना है अथवा कितना भाग, इसी रूप में। ये जोड़ घटाव को नहीं समझता है। अगर कहीं लिखा रहे ए की आय बी की आय का 4/5 गुना है, तो ए की आय बी की आय का 4/5 गुना है, तो इसको लिख सकते हैं ए की आय को ए, बी की आय को बी का मतलब गुना 4/5 गुना ए की आय बी का 4/5 गुना है, तो ए बराबर बी गुने 4/5। इसको लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 4/5। तो ए बटा बी का ही दूसरा नाम ए अनुपात बी होता है, तो ए अनुपात बी भी 4:5। यानी कि जब रेशियो में गुना, ये हमेशा गुना और भाग को दर्शाता है। अब अनुपात के अगला, इसे 2 राशियों के बीच अनुपात चिन्ह रखकर सूचित करते हैं। अगर ए और बी 2 राशि है तो इसके बीच ये 2 बिंदु इस टाइप का लगा देंगे, इसी को अनुपात बोलते हैं, इसी को अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। ए अनुपात बी का ही दूसरा नाम होता है ए बटा बी। अनुपात के किसी भी पद में अपनी आवश्यकता अनुसार ओ शून्य को छोड़कर, ओ शून्य यानी कि शून्य को छोड़कर गुना कर सकते हैं। अनुपात के किसी भी पद में अगर ए बी सी 3 राशि के बीच अनुपात लगा हुआ है 3:4:5, तो इसमें जो गुना होगा वो शून्य को छोड़कर, यानी किसी भी शून्य से गुना कर सकते हैं, तो इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ए का वैल्यू 3 है, बी का 4 है और सी का 5 है। अगर ए का वैल्यू 6 बनाना है, 6 होने के लिए 3 में 2 से गुना, तो प्रत्येक पद में 2 से करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6, 8, 10। तो यानी कि ये अपनी आवश्यकता अनुसार रेशियो में कोई भी और शून्य से हम गुना कर सकते हैं। अब देखिए, राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनुपातिक राशि, ऐसी राशि जिसमें अनुपात लगा हो अनुपातिक राशि कहलाता है। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसमें देखिए अनुपात लगा हुआ है, जिसमें अनुपात लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अनुपातिक राशि। निश्चित राशि, ऐसी राशि जिसमें यूनिट लगा हो निश्चित राशि कहलाता है। यूनिट का मतलब हुआ जैसे 100 रुपया है, नर्सों की संख्या, किसी का क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो ये सब निश्चित राशि है। तो अनुपातिक राशि ऐसी राशि जिसमें अनुपात लगा हो, और निश्चित राशि जिसमें रुपया लगा हो, नर्स की संख्या है, क्रय मूल्य दिया रहे, विक्रय मूल्य दिया रहे, ये सब आपका निश्चित राशि कहलाता है। देखिए 60 रुपये को ए तथा बी के मध्य 3:2 के अनुपात में बांटा गया है, तो बताएं कि बी का भाग क्या है। देखिए गौर कीजिए, 60 रुपये को ए और बी के बीच 3:2 में बांटा गया, इसका मतलब समझेंगे ए का मान 3 है और बी का मान 2 है। ये रेशियो में ए का मान 3 है, बी का मान 2 है। अगर इस रेशियो को निश्चित करके सोचें
तो अनुपातिक राशि को निश्चित राशि में कन्वर्ट करने के लिए एक्स वाई जेड से आप गुना कर सकते हैं। तो एक्स से अगर गुना करेंगे तो जो भी क्रिया करेंगे प्रत्येक पद में करेंगे। तो ये जो 3x और 2x हुआ, ये a का निश्चित मान हुआ 3x, b का निश्चित मान हो गया 2x। तो 60 रुपये को a और b के मध्य बांटा गया 3:2 के अनुपात में। यहाँ a के पास संपत्ति है 3x, b के पास है 2x, दोनों जोड़ देंगे तो टोटल 60 रुपये को a और b के बीच बांटा गया है ना, इसलिए यहाँ a और b के पास कुल संपत्ति हो गया 3x + 2x, और यहाँ a के पास और b के पास कुल है 60 रुपये को बांटा गया, दोनों कुल रुपया है, इसलिए दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी 3 दूनी 5x = 60, तो x का मान हो जाएगा 60/5, यानी कि आपका ये x का मान 12। अगर a का मान पूछता तो 3x आंसर होगा, यानी कि 3 × 12 आपका आंसर 36। अगर b का मान पूछता तो 2x आंसर होगा, 2x का मतलब 2 × 12 यानी कि 24। ये आपका निश्चित तरीका से, कोई भी मैथ को अगर निश्चित तरीका से बनाएंगे तो आपका इस तरीका से बनेगा। लेकिन हम द खाटी मेथड के तरीका से बताएंगे। हम जो बताएंगे ये द खाटी मेथड के तरीका से बताएंगे। आप लोगों को फॉर्मूला और ट्रिक से पढ़ने की आदत होगी। आप लोगों को फॉर्मूला और ट्रिक से पढ़ने की आदत होगी। एक बार द खाटी मेथड से पढ़कर तो देखिए, इबादत होगी। द खाटी मेथड फॉर्मूला और ट्रिक से भी शॉर्ट। अब देखिए ये द खाटी मेथड है क्या। 60 रुपये को a तथा b के मध्य 3:2 के अनुपात में बांटा गया, यानी कि a का मान 3 है और b का मान 2 है। तो बताएं कि b का भाग क्या है। तो 60 रुपये को a और b के बीच में बांटा गया ना, तो जो नाम पहले आया है उसके लिए पहला रेशियो समझेंगे। नाम लिखने में उलट पुलट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। a और b के मध्य 3:2 के अनुपात में बांटा गया, इसका मतलब समझेंगे a का मान 3 है रेशियो में और b का मान 2 है। टोटल 60 रुपये को a और b में बांटा गया। यहाँ a के पास संपत्ति है 3, b का है 2, तो कुल राशि a और b के पास कितना हुआ, 5। यहाँ रेशियो में, प्रश्न में कुल मान है 60, रेशियो में दिया हुआ है 5। कुल का तुलना कुल से, जिसका मान उसका रेशियो इसके नीचे रखेंगे। यही द खाटी मेथड का रूल है। जिसका मान उसका रेशियो, और जो पूछता है उसको गुना कर दीजिए। b का भाग पूछ रहा है, b के रेशियो से गुना कर देंगे, जो कटता है काट देंगे, आपका आंसर 24। ये जो निकला b का भाग निकला। अगर इसी में a का मान पूछता तो टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से। a का पूछता तो a के रेशियो से गुना कर देते, यानी कि आपका आंसर कितना, 12 × 36। तो b का भाग पूछ रहा है तो b का रेशियो 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए गौर कीजिए, ये नियम है। अनुपात संबंधी प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में निश्चित राशि दी हुई रहती है। ये जो निश्चित राशि है जिसमें यूनिट लगा हो वो प्रश्न में दिया हुआ रहता है। बिना निश्चित राशि का कोई भी प्रश्न संभव नहीं है। तो उस निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे एवं जिसे निकालना हो उसे गुना करेंगे। इस नियम को याद रखेंगे, ये द खाटी मेथड का रूल है। इस नियम से आपका प्रत्येक चैप्टर का 80% क्वेश्चन सोल्व होगा, इजी बनेगा, आसान बनेगा, जो फॉर्मूला और ट्रिक से भी शॉर्ट होगा। ये याद रखना है, कोई भी प्रश्न बिना निश्चित राशि का संभव नहीं है। जो प्रश्न में निश्चित राशि उसका तुलना उससे, और जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। देखिए 4500 रुपये को a, b तथा c के मध्य 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। देखिए a, b और c के मध्य 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। तो बताएं कि a का भाग क्या है। तो टोटल 4500 रुपया है ना। यहाँ देखिए टोटल है 4 3 7 2 9, टोटल का तुलना टोटल से। अगर a का भाग पूछेगा तो 2 से गुना, b का पूछता तो 3 से गुना, c का पूछता तो 4 से गुना, कुल पूछता तो कुल से गुना। प्रश्न में आपसे पूछ रहा है a का भाग, तो a के रेशियो से गुना कर देंगे, जो कटता है काट देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 1000। देखिए 1600 रुपये को
ए बी तथा सी में 5:4:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो बताएं कि B का भाग C से कितना कम है। देखिए ये समझाने के लिए लिखते हैं ए बी सी का रेशियो, प्रश्न में दिया हुआ है, लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिखते हैं। 1600 रुपये को ए बी सी में 5:4:7 के रेशियो में बांटा गया। यहाँ ए का रेशियो 5 है, बी का 4 है और सी का 7 है। टोटल राशि 1600 रुपया है ना। यहाँ देखिए टोटल है 5 4 9 7 16, कुल का तुलना कुल से, जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। कह रहा है बी का भाग सी से कितना कम है, यहाँ बी का भाग सी से कितना कम है, 3 से गुना कर देंगे, 16 से 16 कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 300। 7200 रुपये को ए बी तथा सी में 5 7 और 6 के अनुपात में बांटा गया है। यानी कि ए का मान 5 है, बी का 7 है और सी का 6 है, तो बताएं कि बी और सी के भागों का योगफल क्या है। देखिए टोटल आपका 7200 दिया हुआ, ये कुल राशि है ना। यहाँ कुल राशि है 7 5 12 6 18, कुल का तुलना कुल से कर दीजिए, जिसका मान उसका रेशियो, जो पूछता है गुना कर देंगे। अगर ए का मान पूछता 5 से गुना, बी का पूछता 7 से गुना, सी का पूछता 6 से गुना, आपसे पूछा है बी और सी के भागों का योगफल, तो बी और सी के भागों का योगफल यहाँ कितना है, 7 6 13, 13 से गुना कर देंगे, 18 से कटेगा, 18 चौक 72, आपका आंसर हो जाएगा 5200। देखिए एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 4:3 के अनुपात में है। लड़के और लड़की का रेशियो है 4:3। यदि विद्यालय में लड़का और लड़की की संख्या में 600 का अंतर है, ये जो 600 का अंतर है, विद्यालय में लड़का और लड़की की संख्या में अंतर है 600। यहाँ रेशियो में देखिए लड़का 4 है, लड़की 3 है, दोनों में अंतर है 1, अंतर का तुलना अंतर से। तो बताएं कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है। अगर लड़का पूछता 4 से गुना, लड़की पूछता तो 3 से गुना, कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, तो कुल विद्यार्थी 4 3 7 है ना, 7 से गुना कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 4200। देखिए याद रखेंगे, बिना निश्चित राशि का कोई भी प्रश्न संभव नहीं है। जो प्रश्न में निश्चित राशि, उसका तुलना, उसका रेशियो उसके नीचे रख दीजिए और जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। यदि डॉक्टरों तथा नर्सों का अनुपात, डॉक्टरों और नर्सों का अनुपात 5:7 हो, तो नर्स की संख्या कितनी है। देखिए कुल डॉक्टर और नर्स 240 है, यहाँ डॉक्टर 5 है, नर्स 7 है, कुल मान आपका 12, कुल का तुलना कुल से। नर्स की संख्या पूछा, नर्स के रेशियो से गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, आपका आंसर हो जाएगा 20 7 40। देखिए एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। ए बी और सी के मध्य 3:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। करा यदि बी का भाग ए से 1200 अधिक है, ये जो निश्चित मान दिया हुआ है, ये इसके बारे में जो बोलेगा इसी का रेशियो इसके नीचे रखेंगे और जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। करा यदि बी का भाग ए के भाग से 1200 अधिक है, यहाँ देखिए रेशियो में बी का भाग 4 है और ए का भाग 3 है, तो बी का भाग ए से रेशियो में कितना अधिक है, 1, प्रश्न में अधिक है 1200, अधिक का तुलना अधिक से। आपसे पूछा हुआ धनराशि क्या है, तो अगर ए का मान पूछता 3 से गुना, बी का पूछता तो 4 से गुना, सी का पूछता तो 5 से गुना। अगर ए और बी का योगफल पूछता तो 4 3 7 से गुना, बी और सी का योगफल पूछता तो 5 4 9 से गुना, अगर ए और सी का योगफल पूछता तो 5 3 8 से गुना। लेकिन आपसे पूछ रहा है कुल राशि, कुल का मतलब जोड़ होता है, तो 5 4 9 3 12 से गुना कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा बराबर है 44 से 14400। देखिए एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य 5:6:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए तथा बी के भागों का योगफल 9900 रुपया हो, तो सी का भाग क्या है। प्रश्न में 9900 निश्चित मान दिया हुआ है, ए और बी के भागों का योगफल है। ए यहाँ देखिए 5 है, बी 6 है, दोनों का योगफल कितना 11। योगफल का तुलना योगफल से, जिसका मान उसका रेशियो, योगफल का तुलना योगफल से। आपसे पूछ रहा है सी का भाग क्या है, तो सी के रेशियो से गुना कर देंगे, सी का रेशियो यहाँ कितना है
सी का रेशियो आपका 7 है, 7 से गुना कर देंगे 11×99, आपका आंसर हो जाएगा 9 सती 6300। देखिए, एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए तथा बी के भागों का में अंतर 6,000 रुपया हो तो बताएं कि कुल राशि क्या है। देखिए गौर कीजिए, ए, बी तथा सी के मध्य 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया। कह रहा है यदि ए तथा बी के भागों का अंतर है 6,000, 6,000 जो दिया हुआ है ये ए और बी के भागों का अंतर है। ए 4 है, बी 5 है, दोनों में अंतर कितने का? 1। अंतर का तुलना अंतर से आपसे पूछा है तो बताएं कि कुल राशि क्या है। अगर ए का मान पूछता तो 4 से गुना, बी का पूछता तो 5 से गुना, सी का पूछता तो 6 से गुना, कुल राशि पूछ रहा है ना, तो 5 4 9 6 15 से गुना कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 90,000। एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य 7:8:9 के अनुपात में बांटा गया है। यदि कुल धनराशि 7200 रुपया हो तो बताएं कि ए तथा बी के भागों का अंतर क्या है। देखिए 7200 जो दिया हुआ है ये कुल राशि दिया हुआ है। यहाँ कुल राशि है 8 7 15, 15 और 9 24, कुल का तुलना कुल से, जिसका मान उसका रेशियो। अगर ए का पूछता तो 7 से, बी का पूछता तो 8 से। आपसे पूछ रहा है ए और बी के भागों का अंतर क्या। अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटा देंगे, तो ए और बी में अंतर रेशियो में 1 है, 1 से गुना कर देंगे 24 या 72, आपका आंसर कितना? 300। एक टोकरी में रखे फलों में आम, संतरे और सेब की संख्या में 4, 5 और 6 का अनुपात है। ये जो रेशियो है आम, संतरे और सेब का रेशियो दिया हुआ है 4:5:6। आम 4 है, संतरा 5 है और सेब 6 है। यदि सेब तथा संतरों की संख्या में 700 का अंतर है तो आम की संख्या क्या है? देखिए गौर कीजिए, यदि सेब तथा संतरे की संख्या में 700 का अंतर है, ये जो 700 निश्चित मान दिया हुआ है, ये सेब और संतरे की संख्या में अंतर है 700। यहाँ सेब और संतरे की संख्या में अंतर कितने का? 1। अंतर का तुलना अंतर से आम की संख्या पूछा, आम के रेशियो से गुना कर देंगे, आपका आंसर कितना? 2800। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। गौर कीजिए, हर क्वेश्चन को समझ के बनाएंगे तो हर अगला क्वेश्चन सही बनेगा, टाइम कम लगेगा, समझ के बनाइए। 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से 52 अधिक है। देखिए 3 संख्या का रेशियो 3, 4, 5 है और ये जो निश्चित मान दिया हुआ है इसके बारे में जो बोलेगा उसका रेशियो उसके नीचे और जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 52 अधिक है। पहली और तीसरी का योग ने, यहाँ पहली और तीसरी का योग 5 3 8 है, जो कि दूसरी से ये 4 है, ये 8 है, दूसरी से ये कितना अधिक है? 4। अधिक का तुलना अधिक से आपके से पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए अगर बड़ी संख्या बोलेगा तो बड़ा रेशियो से गुना कर देंगे, छोटी संख्या बोलता तो छोटा रेशियो से गुना कर देते, आपका आंसर हो जाएगा 13 चौका 52। एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य 4:3:9 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए तथा बी के भागों का योगफल सी से 400 कम है तो बताएं कि ए के भाग का 3/4 गुना क्या है? ए और बी के भागों का योगफल सी से 400 कम है। यहाँ ए देखिए 4 है, बी 3 है, दोनों का योगफल कितना? 7। ए और बी के भागों का योगफल सी से 400 कम है। यहाँ ए और बी के भागों का योगफल 7 है, जो कि सी से कितना कम है? 2। कम का तुलना कम से। आपसे पूछा ए के भाग का 3/4 गुना। अगर ए का भाग पूछ रहा है तो 4 से गुना और इसका 3/4 बोला तो 3/4 से गुना कर देंगे, तब आपका आंसर निकल जाएगा। 2 से ये कटेगा 200 बार में, 3 दूनी 600। जिसका मान उसका रेशियो और जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। देखिए कह रहा है एक धनराशि को ए, बी तथा सी के मध्य
3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। देखिए ए, बी और सी के मध्य 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए और बी के भागों का योगफल सी से 700 अधिक है तो बताएं कि ए के भाग का 10% क्या होगा। ये जो 700 दिया हुआ है, ए और बी के भागों का योगफल सी से 700 अधिक है। यहाँ ए और बी के भागों का योगफल 5 3 8 है, जो कि सी से कितना अधिक है, 1 अधिक का तुलना अधिक से, जिसका मान उसका रेशियो। आपसे पूछा ए के भाग का 10% क्या होगा, तो ए का भाग निकालना है 3 से गुना, इसका 10% बोला, 10% से गुना कर देंगे 7 या 21 210। जय माँ।